हमारी इरोडोव सीरीज़ के अंदर। तो आज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 245 लेके। तो ये क्वेश्चन हमको कह रहा है अ थिन इंसुलेटेड फायर वॉर्म्स अ प्लेन स्पायरल। तो मतलब एक स्पायरल बन चुका है जिसके अंदर 100 टाइट टर्न्स हैं, करंट 8 मिली एम्पियर है और इनर रेडियस दे रखा है हमको 50 मिलीमीटर और ये हमको दे रखा है। हम इसको एक बी लिख लेते हैं, एक बार ए लिख लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है हमारी, बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मैं इसको ए लिख लेता हूँ, इसको मैं ए लिख लिया और इसको बी लिख लिया। अब हमको इसका मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, वो बेसिकली इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है स्पाइरल के कारण, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये निकालेंगे कैसे। तो हम इसके अंदर बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर दीजिए वीडियो को आगे, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से डिटेल में समझा के आगे बढ़ूँगा। तो मतलब ये हमारा एक अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर मैं यहाँ पे इसका आई करंट फ्लो कर रहा है और हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है। तो फिर क्या होता है, हम इसका एक कंपोनेंट लेंगे डी एल लेंथ का और जिसका आर डिस्टेंस है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो हम अभी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो हम अब इसको मिटा देते हैं। तो फिर अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं एक सर्कुलर कॉइल का निकालने के लिए। फिर हम उसी को इंटीग्रेट करके इस पूरे कॉइल का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको एक सर्कुलर कॉइल का निकालना है, तो मैं एक सर्कुलर कॉइल बना लेता हूँ। ये हमारा सर्कुलर कॉइल है और हम इसके एक्सिस पे इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे जो कि एक्स डिस्टेंस पे होगा एक पॉइंट। इस पॉइंट पे हमको तो इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है। अगर हमको सेंटर पे निकालनी है तो सेंटर पे x0 हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी और एक और जनरलाइज्ड रिजल्ट मिल जाएगा हमको। तो फिर हम इसलिए इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे निकालेंगे और ये हमारा r हो गया। तो फिर सबसे पहले तो हम इसको निकालने के लिए हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया dl। हर एलिमेंट का डिस्टेंस r ही होगा और अगर इस पॉइंट से देखें तो a डिस्टेंस होगा, वो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो a स्क्वायर होगा वो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा। तो फिर अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो फिर इसके लिए तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि करंट फ्लो कर रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये 3D में डायग्राम है। मतलब ये जो x, अगर मैं इसको x एक्सिस ले रहा हूँ तो ये जो हमारी रिंग है ये YZ प्लेन में है, ठीक है। तो फिर अगर हम इसका डी एल क्रॉस ए, मतलब अगर हम डी एल और ए के बीच में एंगल देखें तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ना। और इसके अलॉन्ग अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी। और हम ऐसे डी एल इधर ले लेंगे और इधर हम ए डिस्टेंस ले लेंगे और इधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो मैं इसको डी बी लिख देता हूँ, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको इन दोनों मैग्नेटिक, अब ऐसे ही अगर हम सारे, अब हमको डीएल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है तो हम देखेंगे कि सब में डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो हम इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। अगर मैं ये एंगल थीटा लूँ और मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ एक्सिस से, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये डी बी कोस थीटा हो गया और ये भी डी बी कोस थीटा हो गया और यहाँ पर नेट 2 dB साइन थीटा बन गया, है ना। dB कोस थीटा वाले तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास नेट बचा सिर्फ इस डायरेक्शन में जो कि है 2 dB साइन थीटा। तो हमको इसी को निकालना है और हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B क्या हो गया, ड्यू टू दिस एट अ पॉइंट x डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे वो हो गया 2 dB साइन थीटा, वेयर थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा r अपॉन एक्स। साइन थीटा अपना हो गया r अपॉन एक्स।
तो सबसे पहले हम डी बी निकाल लेते हैं। डी बी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस ए अपॉन ए क्यूब, क्योंकि ए डिस्टेंस है इसके पॉइंट पे, जो हमको पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और इसको अगर हम करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल ए साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी का हम सॉल्व करते हैं तो उसको ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने उसको डी एल ए साइन थीटा लिख दिया अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पे साइन थीटा वाला थीटा ये नहीं है, बट जो थीटा है वो है डी एल और ए के बीच में एंगल, वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि डी एल तो वाई जेड प्लेन में और ए हमारा जो है वो है हमारा एक्स जेड प्लेन में, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। और इस चक्कर में हमारा ये साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, और ए से ए गया तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा डी बी आ चुका है। तो अब हमारा डी बी आ चुका है और मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं थीटा भी एक वेरिएबल है और डी एल भी एक वेरिएबल है, तो हमको सेम वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। तो हम ये जो डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है और एंगल थीटा है, तो हम इसको आर डी थीटा लिख सकते हैं डी एल को, क्योंकि हमको ये जैसे याद होता है एल इक्वल टू आर थीटा होता है, हम सर्कुलर में पढ़ते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। तो हम डी एल को क्या लिख देंगे, आर डी थीटा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम सीधा साइन थीटा को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या हुआ, आर बाई एक्स हुआ, और एक्स यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स हमारे यहाँ पे ए है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस की लेंथ है। तो फिर हमारा नेट बी क्या हुआ, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डी एल को हमने ऐसे ही लिखा, बट हमने आर को आर बाई ए लिखा, मतलब साइन थीटा को आर बाई ए लिखा, और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर था। ठीक है, अब हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ, जगह कम है मेरे लिए। तो अब हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड रहा, 2 से 2 गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन ए क्यूब डी एल, इसी का इंटीग्रेट होगा 0 से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है 2 dB साइन थीटा, ये 2 कंपोनेंट से कारण आई है, डी एल और डी एल। अगर हमको पूरी रिंग इंटीग्रेट करनी है तो मतलब हमको 2 पाई एंगल इंटीग्रेट करना है, और अगर 2 बार हम कर ही रहे हैं क्योंकि 2 हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, तो 0 से पाई तक ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डी एल 0 से पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पाई आर लेंथ कवर की है, तो म्यू नॉट आई पाई आर इंटू आर अपॉन 2 पाई ए क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई से पाई गया, आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब, और ए हमारा क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैं आपको कहूँगा कि ये जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है, मोस्टली 90% क्वेश्चन में यूज़ हो ही जाता है। तो अब हम इसको भी इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं सारा इरेज कर देता हूँ पोर्शन। अब हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि हमको इसके अंदर रेडियस बार बार वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पर वेरी है कर रहा है इसका रेडियस। तो हम जनरलाइज्ड रिजल्ट जो हमने निकाला था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये तो लगा नहीं सकते। और हाँ, यहाँ पर x 0 है क्योंकि सेंटर पे होएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से इसका गया, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके सेंटर पे। ये भी याद कर लेना, ये 2 रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहते हैं, बट इनको ड्राइव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ड्राइव कर दिया। तो फिर अब हमको इसका निकालना है, तो हम हमेशा इंटीग्रेशन को एक इंटरमीडिएट स्टेज पे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एक्स डिस्टेंस पे एक लूप कंसीडर करूँगा और डी एक्स लेंथ का, ठीक है। तो अब मैंने ये जो एक लूप कंसीडर करूँगा, ये लूप मैंने कंसीडर किया,
एक सेकेंड, ये हमने एक लूप कंसीडर किया। अब इसकी हमको मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकालनी है, तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और r यहाँ पे क्या है, x प्लस डी एक्स। अब x के साथ अगर हम dx डालेंगे तो फिर वो तो हम काफ़ी, dx तो काफ़ी स्मॉल एलिमेंट है ना, तो x प्लस डी को तो हम x लिख सकते हैं। तो फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2x होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, है ना। और अब हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से लेकर b लेंथ तक। और हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पाइरल है तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक टर्न नहीं होगा, इस dx लेंथ में काफ़ी टर्न्स हो सकते हैं, तो मैं इसको dn टर्न्स लिख रहा हूँ। और अब हमको dn निकालना है। अब हम dn कैसे निकालेंगे, dn टर्न्स हो जाएंगे फिर n अपॉन b माइनस a इंटू dx लेंथ में, है ना, क्योंकि dn अपॉन dx जो होएगा वो n अपॉन b माइनस a के इक्वल होगा, क्योंकि जो dn है नंबर ऑफ कोइल्स रेशियो सेम ही होगा ना दोनों का, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पाइरल है। तो फिर अब हम यहाँ पे dn को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हमने निकाला है n dx अपॉन b माइनस a, म्यू नॉट आई अपॉन 2 b माइनस a dx अपॉन x। ये इंटीग्रेट हो जाएगा a से लेके b तक, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है म्यू नॉट आई अपॉन 2 b माइनस a ln b बाई a। तो ये हमारे a पार्ट का आंसर है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो आप कर देना, ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ, आप भी कुछ करो। तो फिर अब हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं ऐसे। तो उसी वेक्टर को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और हम इसकी परफेक्ट एनालॉजी बिठाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो कि हम एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज लेते थे, और उसके अंदर हम अगर d डिस्टेंस होता था तो हम क्या कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये तो है एक x डिस्टेंस पर, और यहाँ पे p क्या है, p है हमारा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, जो कि होता है qd। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट जो है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हम इसको एक डाइपोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है qd, और उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2kp अपॉन आर क्यूब लिख देते हैं। ये भी पार्ट मोस्टली लोगों को आता ही होता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ले सकते हैं जहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ। तो फिर अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एक n टर्न्स के कोयल का। तो फिर हम एक n टर्न्स का कोयल बना लेते हैं। ये इसमें n टर्न्स हम कंसीडर कर रहे हैं, और हमको अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैं मानता हूँ कि इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा अंदर की डायरेक्शन में। तो फिर अब हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो फिर हम इसकी एनालॉजी बिठाते हैं। अगर हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा किसी x डिस्टेंस पर, तो वो क्या होएगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस x डिस्टेंस पे अभी तो हमने प्रूव किया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे r जो है वो काफ़ी छोटा होगा x से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल तो स्मॉल एलिमेंट्स के लिए होता है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, और ये n टर्न्स हैं इसके अंदर। अब हमको इसी को निकालना है, और याद करिए कि हमको इसकी एनालॉजी बिठानी है 2kp अपॉन आर क्यूब से, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक डाइपोल मोमेंट की किसी r डिस्टेंस पर। तो फिर अब हमको वही निकालना है। अगर इलेक्ट्रिक के अंदर k होता है तो यहाँ पर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब।
मैं इस 2 को भी बाहर लिख लेता हूँ। तो ये क्या बन गया, 2 आ गया हमारा, k भी आ चुका है और p r³ भी आ चुका है। तो मतलब यही हमारा p है। तो मतलब एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है I(n)πr²। तो हमने ये निकाला कि I(n)πr² इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है कोई भी एक सर्कुलर लूप का जिसके अंदर n टर्न्स है। और πr² क्या है, एरिया है, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, r है। तो I(n)a ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैं सब इरेज कर रहा हूँ। अब हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो वापस से हम वही लूप लेंगे जो हमने x डिस्टेंस पे dx लेंथ का लिया था, और हम वो याद रखेंगे कि dn/dθ/dn/dx क्या था हमारा, n/b-a। ये रिज़ल्ट हमको याद रखना है और हम वही रिज़ल्ट वापस यूज़ करने वाले हैं। तो dm क्या हुआ हमारा। अब यहाँ पर देखिए कि सब में करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है, तो सबका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इनसाइड द प्लेन होगा। तो हमको इसको कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स ही एक ही डायरेक्शन होगी, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो dm क्या हो गया हमारा, dn/i/a, और dn क्या है हमारा, n/b-a इंटू a dx, और a क्या है, πx²। तो ये क्या बन गया, πni(x²) dx/b-a। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a से लेके b तक। ये क्या बन गया, μ0 ni/3 b-a इंटू b³ - a³। यही हमारा आंसर है। होप आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी, हमारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जो मैंने कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे, डेरिवेशन भी समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।